हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं मनीष भारद्वाज सचिन कंपटीशन क्लासेस काशीपुर उधम सिंह नगर से आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए सेशन के साथ। तो देखिए, हम जो कर रहे हैं इस समय हमारे चल रहे हैं साइंस न्यूमेरिकल आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल। तो साइंस न्यूमेरिकल में जो हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय वो चल रहा है गति के समीकरण या गति विषयक नियम। ठीक है, तो हमने जो आपको बताया गति के समीकरण के बारे में, गति के 3 समीकरण होते हैं, तो उसके बारे में जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। तो अब हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या थे आपके, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, देखिए पहला आपका अगला न्यूमेरिकल्स क्या है। एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता हुआ। तो देखिए यहाँ बोला गया एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता हुआ। इसका क्या मतलब है कि ये आपका क्या हो गया, प्रारंभिक वेग। तो ये क्या हो गया, प्रारंभिक वेग को कैसे प्रेजेंट करेंगे, यू से। कितना है, 5 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड। तो 5 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड आपका हो गया प्रारंभिक वेग। आगे क्या वो कह रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में आ जाता है और गति की दिशा में 10⁴ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण। देखिए कोई भी मात्रक अगर हमारी याद होता है किसी का, तो मात्रक से हम क्या करते हैं, उसके जो सिंबल होते हैं उसके बारे में जानकारी हो जाती है। मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये काय का मात्रक आपका, ए का मात्रक है। ए होता है त्वरण 10⁴ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे बोला है त्वरण प्राप्त करता। देखिए हमें किस चीज का मान निकालना है। पहले पोर्शन में बोला किस समय इलेक्ट्रॉन अपने प्रारंभिक वेग के बराबर अंतिम वेग प्राप्त करेगा। किस समय इलेक्ट्रॉन अपने प्रारंभिक वेग के बराबर अंतिम वेग प्राप्त करेगा। आपको निकालना समय है। क्या निकालना है आपको, एक तो समय निकालना, टाइम निकालना, चलो भाई, और क्या निकालना है। और बोला है इस समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दूरी निकालनी, दूरी क्या होती है आपकी, एस का मान निकालना। ठीक है, देखो टाइम निकालना है और डिस्टेंस निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए कभी भी अगर एक समान चाल से कोई वस्तु चल रही है, तो एक समान चाल से जब कोई वस्तु चलती है तो त्वरण जो है शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर इसने बोला है कि किस समय इलेक्ट्रॉन अपने प्रारंभिक वेग के बराबर हो जाएगा, प्रारंभिक वेग के बराबर अंतिम वेग प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर आपका त्वरण दे रखा है 10⁴। इसका मतलब आपका अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग में जो अंतर है वो समान है। जो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का अंतर है वो समान है, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों एक ही स्थिति में जा रहे हैं। तो अगर आपके दोनों बराबर होते तो आपका त्वरण की उपस्थिति होती ही नहीं, त्वरण आपका शून्य हो जाता। तो देखिए अगर आप एक समान त्वरण से चल रहे हैं, एक समान त्वरण का मतलब क्या है, आपकी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बराबर है, तो आपका त्वरण शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है अपने प्रारंभिक वेग के बराबर अंतिम वेग प्राप्त कर लेता है। इसका तात्पर्य ये है कि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग का दुगुना है। जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग का दुगुना है तो यहाँ पर हम जब दोनों का अंतर निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो त्वरण होता है वो होता है वेग परिवर्तन की दर, हमें निकालना है समय, तो हम वेग परिवर्तन की दर निकालेंगे तो वेग परिवर्तन की दर यही आएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालेंगे तो आपका देखो त्वरण जो होता है वो होता है वेग परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन कितना है, 5 × 10⁴। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, आपको निकालना टाइम से, टी निकालना। त्वरण होता ना, अब त्वरण का मान रख दो यहाँ पर, कितना है त्वरण का मान, 10⁴। 10⁴ से 10⁴ कट गया, आपका टाइम कितना आ गया, 5 सेकंड। कितना आ गया, 5 सेकंड। ठीक, अब इसके बाद ये बोल रहा है इस समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है आपका, एस बराबर ut + ½ at²। ठीक है, तो जो भी हमारी वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है, टाइम है आपके पास और आपके पास त्वरण भी है, तो आप दूरी निकाल सकते हो। तो देखिए u का मान कितना दे रखा है आपका, 5 × 10⁴। ठीक है, देखो जो जो आपकी वैल्यू रखी है वो वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करते जाएंगे। टी का मान कितना दे रखा है, टी का मान आपने निकाला है 5 सेकंड। ठीक है, प्लस 1/2, ए का मान कितना आपका, ए का मान हमारा 10⁴ है, और टाइम हमने कितना निकाला, टाइम निकाला हमने 5। तो टी की 2 घात है, 5 है, तो 5 × 5 हो जाएगा। कितना होगा, 5 × 5। अब आप ध्यान से देखिए, 5 × 5 = 25, 10⁴ इधर भी है और 10⁴ इधर भी है। ठीक है, अब हमें इसको जोड़ना है, किस प्रकार जोड़ेंगे, देखो हम किस प्रकार जोड़ेंगे। देखिए 5 × 5 = 25 ही रहा आपका, 5 × 5 = 25 ही रहा, और ये 25 के बटे में 2 है, तो 25 का आधा कितना हो गया, 12.5, मतलब 12.5।
कितना हो गया 12.5 और 10 की घात 4 कहाँ आपका ये रहा, दोनों के बीच में हमने कॉमन लिख दिया, ये कॉमन आ गया। तो 25 और 12.5 कितना हो गया आपका 37.5 गुणा 10 की घात 4 मीटर में आया। किस में आया है? मीटर में। अब मीटर को आपको किलोमीटर में चेंज करना, तो कैसे करोगे आप? देखो मीटर को जब हम किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 तो भाग कर देते हैं, 1000 तो भाग करो आप, देखो 37.5 गुणा 10 की घात 4 था, हमने क्या करा 1000 तो भाग कर दिया। देखिए कितने जीरो हैं यहाँ पर? 3 जीरो हैं। 3 जीरो का मतलब होता है 10 की 3 घात, 4 घात है, 3 घात खत्म होगी तो 1 घात बचेगी, 1 घात की यहाँ गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 375। क्या आ गया आपका आंसर? 375 किलोमीटर। ये आपकी आगे दूरी भी आ गई और आपका टाइम भी आ गया 375 किलोमीटर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो वैल्यू जो होती है वो वैल्यू आप देखते जाओगे मात्रक के द्वारा। अगर हमें मात्रक की जानकारी है तो हमें वैल्यू का पता चल जाता। उसके बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू पुटअप कर देते हैं जो हमारे फॉर्मूले होते हैं और आराम से मान निकल जाता है आपका। क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक पत्थर को 10 मीटर प्रति सेकंड इसके प्रारंभिक वेग से नीचे फेंका गया है, 5 सेकंड के अंत में उसका वेग होगा। तो देखिए आप एक चीज़ सोचिए, जब हम पत्थर को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो जी का मान होता प्लस, और जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जी का मान होता माइनस। तो यहाँ तो आपका जी का मान प्लस यूज होगा। अब देखते हैं इसने क्या क्या दे रखा, क्या पूछ रहा है। इनने बोझा है, इनने सबसे पहले दे रखा प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या होता है आपका यू का मान कितना दे रखा है इनने 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना दे रखा है इनने 5 सेकंड। तो देखिए यहाँ पर त्वरण की बात तो करेगा ही नहीं, त्वरण की बात नहीं करेगा। यहाँ पर किसकी बात होती है? गुरुत्वीय त्वरण की बात होती है। और जी का मान कितना होता है आपका 9.8 होता है, वो हम सुविधा के अनुसार लगाते हैं जो आपका है। ठीक है, 10 भी लगा देते हैं, 9.8 लगा देते हैं, वो ऑप्शन के हिसाब से होता। आपका जी का मान कितना लगाएंगे हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या होता है? वी। देखो गति का जो आपका गुरुत्वीय त्वरण की जब हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी, यू प्लस जी टी। ठीक है, तो देखिए अगर पत्थर नीचे से ऊपर को फेंकेंगे हम तो आप यहाँ पर माइनस लगा दोगे, इतना अंतर होगा बस। और यहाँ पर पत्थर ऊपर से नीचे फेंका गया तो यहाँ पर आ गया प्लस। तो देखो u का मान कितना है 10 प्लस g का मान कितना 9.8 और t का मान कितना 5। अब आप देखिए 10 प्लस या गुणा करिए आप, 5 अटे 40 का 0 और 5 में 45 4 49, और यहाँ आप जोड़ोगे तो आपको कितना आ गया 59 आ गया मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया? देखो 59 मीटर प्रति सेकंड आ गया आपका। ठीक है, 59 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हमने देखा अगर आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो आपका जी माइनस हो जाता है, और ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो जी हो जाता है प्लस का। और जो वैल्यू आपको निकालनी है वो वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पृथ्वी पर स्थित, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पृथ्वी पर स्थित एक बिंदु से एक पिंड को ऊपर की ओर 1000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। एक पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर 1000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो हम दोबारा दोहरा रहे इसी बात को, जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जी का मान माइनस होता है। तो आप देखिए यहाँ पर तो यू का मान दे रखा, कितना दे रखा आपका यू का मान 1000 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, देखो जो जो वैल्यू आपकी दे रखी है उस वैल्यू को हम सबसे पहले लिखते चले जाते हैं, हमारा काम आसान हो जाता। कह रहा है फेंका जाता है, लौटते समय उस पिंड का उसी बिंदु पर वेग ज्ञात करने को कह रहा। अब एक चीज़ बताइए आप, जब हम नीचे से ऊपर कोई वस्तु फेंकते हैं तो प्रारंभिक वेग तो आपका निश्चित होगा, अंत में जाकर क्या होता है वो वस्तु ऊपर जाकर रुक जाती है। ऊपर जाकर रुकने का मतलब है कि आपका अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, और जी का मान जो आपका होगा वो निश्चित होगा। देखो ये कह रहा है लौटते समय पिंड पर कितना वेग होगा, तो आप जी का मान भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप जी का मान लगाओ 10। ठीक है, 9.8 भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लौटते समय उस पिंड का उसी बिंदु पर वेग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वो ऊपर गया, फिर वापसी में नीचे आ रहा है। जब वापसी में नीचे आएगा तो क्या होगा, तो उसका वेग क्या होगा, तब निकालना आपको वेग। तो देखिए आपको जब वेग निकालना तो देखो कैसे करोगे आप, ध्यान दो। सबसे पहले हमें निकालनी हाइट। अगर हमें हाइट का पता चल जाएगा तो हम दोनों वेग निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब पत्थर नीचे से ऊपर गया तो प्रारंभिक वेग आपका 1000 मीटर प्रति सेकंड है, तो जो अंतिम वेग होगा
जब वो नीचे की ओर आएगा तो जो अंतिम वेग होता है वो प्रारंभिक वेग हो जाता है। तो जब हम अगली स्थिति में आएंगे, अगली स्थिति में जब हम आएंगे इसमें, तो जो आपका अंतिम वेग शून्य जो था वो प्रारंभिक वेग शून्य हो जाएगा और जी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में होगा, वहाँ कायम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं आपके पास यू का मान है, जी का मान है, वी का मान है, मगर आपके पास टी का मान नहीं है। कौन सा मान नहीं है? इन्हें टी का मान बिल्कुल नहीं दे रखा, टी का मान नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास तीसरे समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh होता, प्लस 2gh होता है, मगर यहाँ पर क्या है, माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि पत्थर नीचे से ऊपर जा रहा है। अब आप देखिए बी का मान कितना है, शून्य है, बी का मान तो शून्य का स्क्वायर हो गया। देखो शून्य है तो ये शून्य हो गया पूरा, यहाँ तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, शून्य हो गया पूरा। यू का मान कितना है 1000, एक के आगे 3 0 स्क्वायर 2g, जी का मान कितना 10 इंटू एच। तो एक चीज देखिए 10 दूनी 20, इधर का माइनस का हो गया, कितना हो गया 20h आ गया आपका ये, और ये कितना आ गया, देखो यहाँ गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, 2 बार लिख दो आप बस, काटो 20 से काटो, देखो ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटो कितनी बार जाएगा 50 बार। तो आपकी हाइट कितनी आ गई, 5000 आ गई। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 50,000 आ गई आपकी हाइट, 50,000 मीटर हाइट आ गई। ठीक है, इतनी मीटर आपकी हाइट आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालना अंतिम वेग है, अंतिम वेग निकालना। देखिए अंतिम वेग जब आप निकालोगे, आपके पास हाइट है, आपके पास हाइट है, आपके पास जी का मान भी है, आपको निकालना अंतिम वेग है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब पिंड ऊपर से नीचे को आएगा, तो जहां ये सूत्र आपका माइनस का लगा था ना, अब ये सूत्र आपका प्लस का लगेगा। देखो ये सूत्र आपका कहां का लगेगा, प्लस का लगेगा, प्लस का लग गया। देखो ये सूत्र जो माइनस का लगा था प्लस का लगेगा। जो अंतिम वेग आपका शून्य था, अब आपका जो अंतिम वेग शून्य था वो प्रारंभिक वेग हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे u का मान क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, काम खत्म हो गया ना, 2gh हो गया। अब v का मान निकालना आपका, v स्क्वायर बराबर 2gh, g का मान कितना 10 और h का मान कितना, देखिए 5, 5 का 4 0, 50,000। अब आपको देखो स्क्वायर दे रखा है, जब यहाँ स्क्वायर तो इसका क्या निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा। जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए हम शून्य को देखते हैं, कितने शून्य हैं। देखो 5 दूनी 10, 1 0 इसका, 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, टोटल कितने जीरो हो गए, 6 जीरो हो गए। तो कितने जीरो बाहर निकल जाएंगे, 3 जीरो निकल जाएंगे। कितना आ गया, 1000 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको कितना आ गया, 1000 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी पिंड को पृथ्वी तल से नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है 1000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो जब आप नीचे से किसी वस्तु को ऊपर फेंकोगे तो ऐसी स्थिति में क्या होता, अंत में जाकर वो वस्तु रुक जाती है। जब वो वस्तु रुक जाएगी तो आपका वेग क्या हो गया, शून्य, अंतिम वेग शून्य हो गया। तो हमने देखा u का मान 1000 है, अंतिम वेग शून्य और g का मान कितना है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निश्चित होता है। हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाया v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। देखो माइनस इसलिए लगाया है, पिंड नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। सोल्व करा तो आपका हाइट आ गई आपकी 50,000 मीटर। तो देखिए ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वो क्या हो रहा है, वो नीचे की ओर आ रहा है वापसी में। जब वो वापसी में नीचे की ओर आएगा, तो जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर आता है तो जी का मान हो जाता है प्लस का। तो आप देखिए सबसे पहले वो ऊपर जाता है तो अंतिम वेग बन जाता है प्रारंभिक वेग। अंत में वो रुका था, अब वो रुकने के बाद दोबारा नीचे को आएगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो उसे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो जब आकर्षित करेगी तो u का मान 0 हो गया आपका, v का मान निकालना 2gh, g का मान 10, h का मान 50,000। आप देखो इसके ऊपर वर्ग हो रहा है, स्क्वायर है, सामने क्या चढ़ जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। वर्गमूल निकालते कैसे निकालते हैं, 5 दूनी 10, 1 0 2 0, ये 4 6 जीरो हो गए। जब आपके 6 जीरो का मतलब होता है 10 की घात 6, और जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो आधी घात आती है, तो 3 घात आ गई। कितना आ गया, 1000 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला देखते हैं। तो ये थोड़ा कोई अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए पिंड का मतलब क्या होता है, वो नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर को नहीं जा रहा। तो एक वो आपको होता है पलायन वेग। पलायन वेग, पलायन वेग का क्या तात्पर्य है, अगर किसी वस्तु को पलायन वेग से नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो वो क्या होता है, पृथ्वी की परिधि से बाहर चली जाती है, मतलब वो अंतरिक्ष में चली जाएगी। और तो पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये होता है पलायन वेग का मान। अगर आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकोगे तो वापसी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वो पृथ्वी की परिधि से बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो अलग बात थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो ध्यान दीजिए। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु निश्चित वेग से चल रही है। देखिए 2 किलोग्राम की है तो आपका क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान क्या होता है, m,
कितनी है 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु निश्चित वेग से चल रही है। जब उस पर समान बल लगाते हैं तो वह पहले सेकंड में 3 मीटर और अगले सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करती है। तो देखिए आप एक चीज़ सोचिए, पहले सेकंड में 3 मीटर की दूरी तय कर रही है और अगले सेकंड में वो 1 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो इसका मतलब पहले सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में 3 मीटर, तो कितना आ गया वेग 3 मीटर प्रति सेकंड। और अगला कह रहा है अगले सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय कर रही है, इसका मतलब क्या है 1 मीटर 1 सेकंड में, तो वेग क्या हो गया 1 मीटर प्रति सेकंड। एक वेग हो गया आपका 3 मीटर प्रति सेकंड, कितना हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड, और एक वेग क्या हो गया आपका 1 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया तो हम सोच लेते हैं अपना आप क्या दे रखा है इन्हें। वस्तु पर कार्यरत बल का बात कर रहे हैं आप, बल का परिमाण पूछ रहा है, बल निकालना आपको। बल क्या होता है आपका फोर्स होता है F बराबर m में, गति विषयक द्वितीयक नियम होता है न्यूटन का। ठीक है, F बराबर m में होता, तो F के लिए m की आवश्यकता है और a की आवश्यकता है। तो आप एक चीज सोचिए, यहाँ पे m का मान तो दे रखा है 2 kg, मगर यहाँ पर आपका a का मान नहीं है, और a का मान निकालना, तो a का मतलब क्या होता है वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो आप देखिए F बराबर m में फॉर्मूला होता है, F बराबर m में होता, m का मान कितना 2 है और a का मान कितना आपका वेग परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन करो 3 में से 1 गया 2, तो आपको क्या होगी 3 में से 1 गया 2, और समय कितना 1 सेकंड था, क्योंकि प्रति सेकंड की बात कर रहा अगले सेकंड में, तो कितना आ गया आपका 3 में से 1 गया 2 और 2 दूनी 4, कितना कि 4 आ गया। अब मात्रक की बात करते हैं, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, तो क्या है 4 न्यूटन, या आप लगा सकते हो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम हो गया आपका द्रव्यमान का मात्रक और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका हो गया त्वरण का मात्रक। ठीक है, तो आपका ये होता है न्यूटन बल का मात्रक। अगला क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 गुणा 10 की घात 7 किलोग्राम सन्हति का एक पानी का जहाज जो कि प्रारंभ में विराम अवस्था में है। अब आप एक चीज सोचिए, कोई वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में होती तो यू का मान क्या हो जाता है 0। ये तो नॉर्मल बात हो गई, अगर कोई वस्तु प्रारंभ में वो विराम अवस्था में तो यू का मान 0 हो गया। 3 गुणा 10 की घात 7, तो m का मान कितना दे रखा है इन्हें 3 गुणा 10 की घात 7 किलोग्राम, 3 गुणा 10 की घात 7 किलोग्राम। ठीक है, निश्चित वेग से चल रही है और 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन के बल से 12 मीटर दूरी तक खींचा जाता है। 5 गुणा 10 की घात 4 मीटर न्यूटन, तो F का मान कितना आ गया 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन, 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन के बल से 12 मीटर दूरी तक खींचा जाता है। तो दूरी क्या होती है आपकी S बराबर हो गया 12 मीटर। देखिए किसकी आवश्यकता और किसकी आवश्यकता नहीं है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा। सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को लिखते चले जाइए, जिसकी आवश्यकता होगी उसको हम ले लेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है 12 मीटर दूरी तक खींचा जाता है। यदि पानी का प्रतिरोध नगण्य हो तो पानी के जहाज की गति बूझ रहा है, इसका मतलब है पहले वो जहाज विराम अवस्था में था, तो यू का मान 0 हो गया। उस जहाज जो है 3 गुणा 10 की घात 7 kg का है, जिस पर स्टार्ट करने के लिए 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन का बल लग रहा है, वो 12 मीटर की दूरी प्राप्त कर रहा है। तो आपको निकालना अंतिम वेग मतलब v का मान निकालना। v का मान निकालने के लिए सबसे पहली बात है आपको देखिए, जैसे f दे रखा है और m दे रखा, तो हम v का मान निकालना है। देखिए v का मान निकालने के लिए त्वरण की आवश्यकता है, और त्वरण आपका कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा त्वरण। तो त्वरण निकालना, देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है F बराबर m में, और जब आप a का मान निकालोगे तो आपको क्या आ गया F बटे m, और f का मान कितना 5 गुणा 10 की घात 4 बटे, और m का मान कितना 3 गुणा 10 की घात 7। ठीक है, तो आप देखो जो a है ये क्या है त्वरण। देखो a की वैल्यू आपकी क्या निकालेंगे आप, निकालो देखो कितना क्या 5 बटे 3 गुणा 10 की घात 7, ऊपर का माइनस का हो गया, 4 प्लस का है, 4 में से 7 का 3 बचेगा, वो कहाँ का बचेगा माइनस का, तो 5 बटे 3 गुणा 10 की घात -3 कितना आ गया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका मान आ गया आपका त्वरण का मान आ गया। अब आपको क्या निकालना है, देखो आपके पास दूरी दे रखी 12 मीटर, आपको त्वरण आ गया आपके पास, आपको क्या निकालना है अंतिम वेग निकालना। अंतिम वेग निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइए v² बराबर u² प्लस 2as। अब v का मान निकालना, ये तो 0 हो गया, इसकी तो आप छोड़ देंगे। 2a का मान कितना 5 बटे 3 गुणा 10 की घात -3 गुणा s का मान कितना आपका 12 मीटर दे रखा है। देखो आप सोल्व करिए इसको, देखो 3 से काटो 12 को, 3 चौक 12
4 आ गया। अब आप देखिए 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, देखो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 आ गया। तो आप देखिए जब v का मान निकालेंगे, इसके ऊपर वर्ग चढ़ रहा है तो सामने के ऊपर वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका अगर 40 आ गया और ये कितना गया 10 की घात -3 अंडर रूट के अंदर। अब आप एक चीज़ सोचिए 40 का हम कैसे निकालेंगे, ये एक जीरो है, यहाँ घात -3 है, तो हमने क्या करा 3 में से क्या 2, 10 की घात -2 बची, और जब वर्गमूल निकालते तो घात आधी आती बार, तो -2 की जगह क्या आएगा आपका -1 आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि 4 बचा, 4 का वर्गमूल क्या होता है आपका 2, क्या कि 2 गुणा 10 की घात -1, इसका मतलब कितना होता 0.2 मीटर प्रति सेकंड, 0.2 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गया आपका अंतिम वेग। अब आप दोबारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था आपका 3 गुणा 10 की घात 7 किलोग्राम सन्नति का एक क्या कहते हैं पानी का जहाज है जो प्रारंभ में विराम अवस्था में है। जब विराम अवस्था में कोई वस्तु होती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है, और वो कह रहा है 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन का बल लग रहा है और 12 मीटर की दूरी प्राप्त कर रहा है। अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो अंतिम वेग जो आप निकालते हैं, देखो अंतिम वेग हम निकालते हैं v बराबर u प्लस at सूत्र होता है, वहाँ पर टाइम चाहिए और त्वरण चाहिए। तो हम टाइम तो हमारे पास नहीं है, तो हमें त्वरण निकालने की आवश्यकता है। हमारे पास 3 समीकरण होते हैं, कोई सा भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो टाइम की आवश्यकता तृतीय समीकरण में नहीं है, तीसरे समीकरण में टाइम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, F बराबर m में होता द्वितीय नियम, बल का द्वितीय नियम। ठीक है, तो a का मान निकालना, तो m इसके बटे में पहुंच गया। f का मान कितना गया 5 गुणा 10 की घात 4, m का मान कितना 3 गुणा 10 की घात 7। देखो 5/3 तो ऐसे लिख दिया, इसको हम काटेंगे नहीं बिल्कुल भी, आगे देखेंगे डायरेक्ट यहाँ करेंगे तो पॉइंट में थोड़ा घपला हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की घात 4 है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 4 प्लस का 7 माइनस का तो 3 बचेगा माइनस का, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका आ गया त्वरण। अब आपको निकालना क्या है, टाइम तो आपके पास नहीं है। जब आपके पास टाइम नहीं है, आपको निकालना है अंतिम वेग, और तो आप लगाओगे तृतीय नियम। आपने लगाया v स्क्वायर बराबर u² प्लस 2s, तो u का मान तो 0 हो गया आपका। ठीक है, तो 2s बचा, 2 गुणा a का मान 5/3 है, s का मान और 5/3 गुणा 10 की घात -3, s का मान 12 है। 3 से काटा 12 को 4 बार, 5 दूनी 10 की 4 तो गुणा करें 40, 3 घात माइनस की आ गई। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घात विषम नहीं होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। सम घात का, क्योंकि वर्गमूल में क्या होता 1/2 घात होती है, उस घात का हम क्या करते हैं आधा कर देते हैं। आधा करने के लिए हमारी सम घात होनी आवश्यक है, मगर यहाँ पर घात कितनी है -3 है, विषम घात है, तो हमने 3 में से 0 गया, 3 में से 1 घात का कम करी, 2 घात बची, 2 घात का आधा करा 1 घात, और 4 का वर्गमूल 2, तो आपका गया 0.2 मीटर प्रति सेकंड। आपको ऑप्शन नंबर ए हो गया, पहला वाला ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, जब एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। उसका प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग। अब आप एक चीज सोचिए, किसी पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो जी का मान तो माइनस में होना निश्चित है। ये तो आपका निश्चित हो गया कि जी का मान आपका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब अंतिम वेग निकालना है, नहीं मतलब प्रारंभिक वेग निकालना है आपको। अब आप एक चीज सोचिए, जब पत्थर को हम फेंकेंगे ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर रुक जाता है, ऊपर जाकर रुकने का मतलब है उसका अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या है, जी का मान है, जी का मान कितना होता है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और आपके पास कितनी हाइट दे रखी, कितनी हाइट प्राप्त कर रहे हैं आप, हाइट दे रखी इसकी 19.6 मीटर। आपको निकालना प्रारंभिक वेग है, आपका कौन सा फॉर्मूला होता है, v² बराबर u²। अब आप देखिए क्या लगाओगे यहाँ पर -2gs लगाओगे। -2gs क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पत्थर को ऊपर की ओर फेंका गया है, और ऊपर की ओर पत्थर को फेंका जाता है तो जी का मान माइनस हो जाता है। देखो ये तो 0 हो गया आपका, अंतिम वेग 0 हो गया, अंतिम वेग 0 हो गया, तो ये क्या आ गया आपका u² बराबर 2gh। ठीक है, तो आप u का मान निकालोगे तो 2 गुणा जी का मान कितना 9.8 और h का मान कितना 19.6। ठीक है, अब आप एक चीज सोचिए, ये वर्ग है इसके ऊपर, तो सामने ऊपर क्या चढ़ गया, वर्गमूल चढ़ गया, इसका वर्गमूल निकालना आवश्यक है। देखो कैसे निकालेंगे, एक चीज सोचिए आप, ये 2 है, ये 9.8 है, तो ये 19.6 इसको हम कर सकते हैं 9.8 × 2, 19.8 गुणा 2, तो आप देखिए 1 2 एरिया, तो ये 2 बार आ गया, 19.8 1 गिरा, तो आप जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा 1 2 का जोड़ा बन के एक संख्या बाहर निकल जाती है। यहाँ पर क्या आ गया आपका 9.8 आ गया, 9.8 के 2 से गुणा करने क्या आ गया 19.6, तो आपका कितना आ गया
प्रारंभिक वेग कितना हो गया 19.6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 19.6 मीटर प्रति सेकंड। हमने यहाँ पर 9.8 को लिखा क्योंकि 19.6 जो है 9.8 का दुगना है। अगर 19.6 की जगह ये 20 देता तो हम जी का मान 10 ले लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो आपका आंसर है 19.6 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। ठीक है, तो मात्रक का ज्ञान होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि एक कार स्थिर अवस्था में, देखो जब स्थिर अवस्था की बात करता है वो, तो स्थिर अवस्था में क्या होता, प्रारंभिक वेग शून्य। स्थिर अवस्था का मतलब होता है वो कार विराम अवस्था में थी, तो u का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। आगे देखते हैं, एक कार स्थिर अवस्था में गति प्रारंभ करके 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, तो बताइए दूसरे सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, देखिए आपको देखिए समय दे रखा 2 सेकंड और आपका त्वरण कितना दे रखा है हमने 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूरी पूछ रहे हैं आपसे, तो ये तो ऊपर या नीचे जाने की बात ही नहीं हो रही, नॉर्मल है। तो आप दूरी निकालनी तो आप क्या लगाओगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए u का मान 0, तो ये तो खत्म हो गया, इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। u का मान 0 है तो ये खत्म हो गया। अब जिसकी आवश्यकता उसको देखिए आप, क्या क्या है आपके पास 1/2 है, a का मान 6 है, t का मान कितना 2 और t की 2 घात है तो 2 बार गुणा कर दो, 2 गुणा 2 से 2 काटा आपने 6 दूनी 12, आपका कितना आ गया 12 मीटर। तो 12 मीटर की दूरी प्राप्त करेगा, 12 मीटर। तो आपका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर तीसरा आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करा, स्थिर अवस्था में है तो आपका u का मान 0 हो गया, 2 सेकंड दे रखा टाइम और त्वरण दे रखा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो इस तरह के बहुत क्वेश्चन हो गए आपके, नॉर्मल क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, देखो अब जो आपके जो कुछ समय क्वेश्चन चल रहे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में जो आपके क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, आपके वे क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा था, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के जो मेन जो क्वेश्चन थे जो हमारे टॉपिक में आते हैं वही क्वेश्चन हमने लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यूटन भार की गतिज ऊर्जा 1 जूल है। एक न्यूटन भार की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, उसकी चाल पूछ रहा। अब एक चीज़ देखिए आप, गतिज ऊर्जा से आपको चाल निकालनी है, तो जब 1 न्यूटन भार का मतलब होता पिंड का जो द्रव्यमान है वो 10 किलो है। 1 न्यूटन भार का मतलब होता पिंड का जो द्रव्यमान है वो 10 kg हो जाएगा। ठीक है, 10 kg हो जाता, और आपकी गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी, 1 जूल दे रखी है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है आपका 1/2 mv स्क्वायर। क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, इसका मान कितना दे रखा है 1, और m का मान कितना दे रखा है इनने 10 दे रखा। कितना दे रखा है m का मान इनने 10। अब आप देखिए, आप यहाँ रखिए 1/2, m का मान कितना 10 और गुणा v स्क्वायर बराबर 1, 2 से काटो 10 को कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब ये 5 v स्क्वायर के गुणा में है और सामने कहाँ पहुँच जाएगा, इसके बटे में पहुँच जाएगा। बटे में पहुँच के देखो, देखो आप सोचो इस संख्या के ऊपर वर्ग है, जब वर्ग होता है उसका मान आपको निकालना है तो सामने संख्या के ऊपर क्या चढ़ जाता, वर्गमूल चढ़ जाता आपका। देखो वर्गमूल चढ़ गया, 1/√5 आ गया। अब 1/√5 आ गया, यहाँ तो आप नहीं छोड़ोगे क्योंकि आपको ऑप्शन में ये नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए 5 का मान कितना होता है √5 का 2.2, ऐसा आपका मान होता है 2.236। तो ज़्यादा लंबा ना लेके एक ही पॉइंट तक लेते हैं, 2.2 ले लिया हमने। ठीक है, 2.236 होता। आप पॉइंट उड़ाइए, काटिए, 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22, 5/11 आ गया। ये भी आपको ऑप्शन में नहीं है, क्या आ गया आपका 11 चौक 44 और 11 पंजे 55, 0.45 कितना आ गया आपका 0.45 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपका आ गया मीटर प्रति सेकंड। देखो अगर आपका ये ऑप्शन में है तो यहाँ छोड़ोगे, 5/11 ऑप्शन मारा तो यहाँ छोड़ दोगे, और 0.45 आ रहा तो यहाँ छोड़ दोगे। 3 आंसर है आपके, कोई सा भी हो सकता है इसमें से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, 1 न्यूटन का बल जब लगता है वस्तु पर तो आपका जो द्रव्यमान वो निश्चित हो जाता है, 10 kg हो जाता है, जी का मान के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा गतिज ऊर्जा दे रखी है। गतिज ऊर्जा जो होती है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर होता है। v का मान आपको निकालना है, साफ बोलते जोर से बोल दिया है। m का मान हमने 10 रख दिया और v स्क्वायर का मान कितना है 1/5। अब 1/5 यहाँ नहीं छोड़ना, v का मान निकालना था। इसके ऊपर वर्ग है तो सामने वाली संख्या के ऊपर क्या चढ़ जाता है, वर्गमूल चढ़ जाता है। हम यहाँ भी छोड़ सकते थे अगर यहाँ आंसर होता तो, मगर हम आगे जाते हैं। √5 का मान होता है 2.236।
हमने क्या काम करा, एक स्थान तक ले लिया, 2.2 लिख लिया, बस पॉइंट उड़ाया, ऊपर 0 बढ़ गया तो 5/11 आ गया। 5/11 भी हो सकता है आपका आगे 0.45 मीटर प्रति सेकंड। 11 से हमने 5 को डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्या आगे 0.4 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए आप। तो ये आपके नॉर्मल जो क्वेश्चन है, जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो चल रहे हैं, ठीक है, इस समय गति। तो अगला क्वेश्चन आपका, यदि एक सरल रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 3 सेकंड में उसकी चाल कितनी होगी। चाल पूछ रहा। अब आप एक चीज़ सोचिए, कोई एक वस्तु है जो सरल रेखा में है। सरल रेखा में जब कोई वस्तु चलती है और जब वस्तु की बात करते हैं, वो वस्तु सरल रेखा में चल रही है तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि वो प्रारंभिक स्थिति में वो विराम अवस्था में थी। तो आपका u का मान कितना हो गया, 0, और उसका बाद में कितना हो गया वेग, 40 मीटर प्रति सेकंड। वो हो गया v का मान कितना हो गया, 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आगे कह रही है वो त्वरण हो जाता है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो a का मान कितना हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, a का मान हो गया। 3 सेकंड दे रखा समय, तो t का मान कितना दे रखा है ना, 3 सेकंड। तो कह रहा है 3 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी होगी। बाद में उसकी चाल की भी जो बात कर रहा है, उसकी चाल पूछ रहा है वो। तो को नॉर्मल चीज़ है इसमें, तो आपको चाल निकालनी है। समय दे रखा 3 सेकंड। चाल जब आपको निकालनी है किसी वस्तु की तो आपको उसकी दूरी का होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। देखिए हमें निकालनी है दूरी। तो दूरी कैसे निकालेंगे, आपका v² बराबर u² प्लस 2as। देखिए u का मान 0 तो ये खत्म हो गया। v का मान कितना 40 है तो 40 का स्क्वायर हो गया। a का मान कितना 4, s का मान आपको निकालना है। देखिए 40 का वर्ग कितना होता है 1600, क्योंकि 4 का वर्ग 16 और 2 0 यहाँ आ गए तो 4 दूनी 8, 8 दूनी आपकी दूरी कितनी आ गई, 200 मीटर आ गई दूरी। मगर आपको क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी कितनी है आपकी 200 और समय कितना 3, कितना आ गया आपका 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 मीटर प्रति सेकंड। आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर पहला हो गया। ये कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर पहला हो गया। देखिए आप 66 सही 2/3 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन में हमने क्या देखा, जब कोई वस्तु सरल रेखा में चलती है तो प्रारंभ में क्या होता है, वो विराम की स्थिति में होती है, तो प्रारंभिक वेग 0 हो गया। अंतिम वेग दे रखा है 40 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण दे रखा है, समय दे रखा है। वो कह रहा है तो चाल बताइए बाद वाली, 3 सेकंड के बाद वाली चाल बतानी है, ठीक है। तो जब 3 सेकंड के बाद वाली चाल बतानी है तो चाल के लिए दूरी का होना आवश्यक है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया, तृतीय समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as। यहाँ देखो u का मान 0 तो ये तो पूरा खत्म हो गया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, 2as बचेगा खाली। तो v का मान 40 है तो 40 का स्क्वायर कर दिया, 2 × a का मान कितना 4 और s का मतलब होता है आपकी दूरी है निकालनी है। तो 4 दूनी 8, 4 का बार 16, 8 से काटो 16 को 2 बार, 200 मीटर की दूरी आ गई। आपको निकालनी चाल है तो दूरी बटे समय, दूरी 200 समय 3, तो कितना गया आपका 66 सही 2/3, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन जो आपका होता है नॉर्मली हम इसको पढ़ते हैं, पहले पढ़ते पढ़ते जो हमारी जानकारी होती चली जाएगी हम लिखते चले जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। जैसे कह रहा है विराम से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। अब आप एक चीज़ सोचिए, विराम से चल रही, विराम से चलने का मतलब कितना है, u का मान 0, जो चीज़ है उसको लिखते चले जाइए। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, तो a का मान कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से जा रही। आगे बोल रहा है 1 मिनट तक चलती है, तो टाइम कितना है 1 मिनट, और 1 मिनट का मतलब क्या होता है आपका 60 सेकंड होता है 1 मिनट का मतलब। एक कह रहा है 1 मिनट तक चलती है, इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप एक चीज़ सोचिए, आपको दूरी निकालनी है, आपके पास अंतिम वेग तो है नहीं, अंतिम वेग नहीं है। अंतिम वेग होता है तो टाइम की आवश्यकता नहीं होती, और जब अंतिम वेग नहीं है तो टाइम आपको दे रखा है 60 सेकंड, तो आप क्या लगाओगे, द्वितीय नाम लगाओगे, ठीक है। तो क्या होता है s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at², ठीक है। देखिए आप ध्यान से देखो, प्रारंभिक वेग तो शून्य है तो इसका काम तो खत्म हो गया आपका, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। जब शून्य होता है तो ये आपका खत्म हो गया। a का मान कितना दे रखा है 2 और t का मान कितना 60, तो t का स्क्वायर दे रखा देखो ये, तो 60 के 2 बार गुणा कर देंगे, 2 से 2 कट गया, तो 6 की 6 से गुणा करो, 6 6 36, और ये 2 0 आपके, ये 2 0 है ये आपके ऐसे आ गए, 3600 मीटर आ गया। 3600 मीटर ये आप बोल सकते हो 3.6 किलोमीटर, 3.6 किलोमीटर। अब आप देखिए 3600 मीटर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर दूसरा
3600 मीटर क्या आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। ये भी हो सकता है, ये भी, ये ऑप्शन में दे रखा तो आप ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 24 न्यूटन का कोई बल, तो देखिए 24 न्यूटन दे रखा, तो सबसे पहले जो आपकी चीज दे रखी है उसकी वैल्यू लिख देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 24 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाकर 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा दूसरी वस्तु पर लगाकर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए एक दे रखा 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा दे रखा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब दो वस्तु हैं जिनका त्वरण दे रखा, यदि दोनों वस्तु एक साथ बांध दी जाए तो कितना बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। अब आप एक चीज सोचिए, एक तराजू इस तरह से है, एक वस्तु इधर बंधेगी, एक वस्तु इधर बंधेगी, दो वस्तु बंधी है, दोनों के अलग अलग त्वरण दे रखे हैं। तो जब आप सोचिए जब दोनों वस्तु बंधेगी तो दोनों का एक ना एक तो द्रव्यमान जरूर होगा, दोनों का अलग अलग कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो जब वस्तु को हम बांध देंगे तो क्या होगा, दोनों के द्रव्यमान क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। दोनों के द्रव्यमान जुड़ने के बाद ही तो दोनों का त्वरण एक साथ निकलेगा। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, अलग अलग द्रव्यमान निकालना। तो देखिए एक का तो दे रखा आपका कितना दे रखा है, 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा दे रखा आपका 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, दोनों के अलग अलग द्रव्यमान निकालने हैं। तो द्रव्यमान देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर m में होता है, आपको निकालना है m का मान, तो a पहुंच गया इसके बटे में। अब आप द्रव्यमान निकालिए, पहला वाला त्वरण कितना 12, बल कितना 24, त्वरण है 12, 12 दूनी 2 kg आ गया पहला वाला द्रव्यमान। दूसरा निकालोगे तो आपका बल तो 24 ही रहना है, और यहाँ पर आपका कितना आ गया, ये त्वरण कितना 6 6 चौक 24, कितना आ गया 4 किलो आ गया। भाई पहली वस्तु 2 किलो की, दूसरी वस्तु 4 किलो की, टोटल कितना द्रव्यमान हो गया 6 किलो। आपको निकालना त्वरण है, तो त्वरण निकालना आपको तो क्या होता है, F बटे m होता है ना, F बराबर m के हिसाब से। तो 24 बटे 6, क्योंकि 2 किलो की है, 4 किलो की, टोटल जुड़ जाएगी 4 और 2 6, 6 चौक 24, तो आपका आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब दोनों वस्तु को बांध दिया जाएगा एक साथ, तो दोनों वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो जुड़ जाता है, और बल तो आपका 24 न्यूटन का ही लगेगा। बल 24 न्यूटन है, द्रव्यमान एक वस्तु का 2 kg, दूसरी वस्तु का 4 kg, टोटल द्रव्यमान हो गया 6 kg। 24 बटे 6 कितना गया, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, अगला क्वेश्चन देखिए आप। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कोई पिंड विराम अवस्था में चलना प्रारंभ करता है। देखिए क्वेश्चन अगर बोल रहा है तो क्वेश्चन जो बोलता है वो बोलते बोलते अपने साथ अपनी सब चीज़ें बताता चला जाता है। ये बोल रहा है कोई पिंड विराम अवस्था में चलना प्रारंभ करता है, तो भाई विराम अवस्था में चलेगा तो यू का मान 0 ले लेगा, और क्या करेगा। यदि त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो ए का मान कितना दे रखा है इन्हें, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 4वें सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चौथे सेकंड में दूरी निकालनी है। अब आप एक चीज़ सोचिए, जैसे गति के हमने 3 समीकरण बताए थे, एक चौथा समीकरण और होता है, ठीक है, जिसकी आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती, मगर यहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्या होता है आपका, देखो 4वें सेकंड में, मतलब पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथे सेकंड में जब पहुंचेगा तो चौथे सेकंड की दूरी पूछ रहा है, तो उसका जो होता है आपका होता है एस बराबर यू प्लस 1/2a और 2n-1 कितना होता, 2n-1 गति का चौथा समीकरण कहलाता, मगर इसको लिखते नहीं है ज़्यादातर हम। तो क्या होता है एस बराबर यू प्लस 1/2a 2n-1। n क्या है, नंबर ऑफ टाइम है, नंबर ऑफ टाइम, मतलब चौथा सेकंड, 5वां, 6ठा, 7वां जो भी है। अब यहाँ कितना दे रखा है इनने दे रखा है चौथा सेकंड, तो लगाइए भाई ये तो 0 है आपका, इससे कोई मतलब ही नहीं है। देखो ये 4 सेकंड की दूरी नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है चौथे सेकंड में दूरी बताओ कितना चला वो, ठीक है। तो 1/2a, a का मान कितना देखा 4, और यहाँ लगाओ n का मान 4 है ना आपका, n का मान जब आप 4 लगाओगे यहाँ पर 4 रखोगे तो 4 दूनी 8, आप क्या रखोगे 4 दूनी 8 में से गया 7 आ गया, 2 से काटो 4 को 2 बार, 7 दूनी 14 मीटर आ गया। तो आपकी दूरी कितनी आ गई 14 मीटर, ठीक है, कितनी आ गई 14 मीटर, आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे चौथे सेकंड में, 5वें सेकंड में या 6ठे सेकंड में, तो ये n का मान होता है, कुछ तो ऐसे लगा देते हैं 2t-1 कर देते हैं, उसको भी t से लिख देते हैं, ठीक है। तो n लगाइए t लगाइए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए आप, आपका क्वेश्चन है एक मोटर बोट 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। तो यू का मान कितना हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है।
यू का मान कितना होगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना। तो हम क्या करते हैं, इसकी 5/18 से गुणा कर देते हैं। देखिए जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, 18 में 36, 2 पंजे 10, तो आपका आगे 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे क्या कह रहा हूँ, चल रही है जब ब्रेक लगाती है। देखिए अगर वस्तु विराम अवस्था में होती है तो यू का मान 0 होता है, और जब गाड़ी पे ब्रेक लगाएंगे तो आपका अंतिम वेग 0 हो जाएगा, बी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है तो कार 50 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाती है, मंदन बुझ रहा। मंदन का मतलब क्या होता है, त्वरण। मंदन का मतलब होता है कि त्वरण आपका माइनस में आएगा। ठीक है, और इन्हें कह रहा है कि 50 मीटर की दूरी तय कर दिया, तो काय का मान दे रखा है ना, एस का मान दे रखा है ना 50 मीटर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो आप देखिए आपके पास टाइम तो नहीं है, जब आपके पास टाइम नहीं है तो आपकी दूसरी समीकरण तो खत्म हो गई। किससे निकलेगा, आप तीसरी समीकरण से निकलेगा। निकालिए, v² बराबर u² प्लस 2as, तो आपका 0 हो जाता है, ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका बन गया u² बराबर -2as, -2as, क्योंकि ये प्लस का है और ये संख्या इधर आकर माइनस को जाएगी। आपको a का मान निकालना है भाई, तो क्या हो गया u²/2s, वो भी कहाँ का, माइनस का। ये संख्या माइनस का हमने इसके साथ लिख दी। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ निकालना u², u का मान कितना 10, तो आपको 10 को 2 बार लिख दो, 10 × 10 बटे 2 × s, s का मान कितना दे रखा है ना 50। आप काट ही जरा, 0 से 0 कट के 5 दूनी 10, तो आपका कितना गया, -1 आ गया, -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, ये त्वरण हो गया। माइनस में क्या हो रहा, माइनस मानने का मतलब ये है कि ये त्वरण आपका मंदन है, और मंदन का मतलब होता प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से ज़्यादा है। तो जब अंतिम वेग कम होता है प्रारंभिक वेग से, तो क्या होता है, मंदन की स्थिति उत्पन्न होती है, त्वरण हो जाता माइनस में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका। तो नॉर्मल क्वेश्चन था ये आपका। तो ये इस तरह के जो नॉर्मल क्वेश्चन है आपके, जो गति वाले हैं आपके, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, बस इसमें आपको क्या करना है, जो आपकी वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए, मात्रक की जानकारी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप अगला, एक चलायमान वस्तु को समान मंदन, देखो मंदन यहाँ भी बोल दिया, मंदन बोलने का मतलब a का मान माइनस, क्या बोल दिया, समान मंदन 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समय द्वारा विराम अवस्था में लाया जाता है। तो a का मान कितना है भाई, माइनस में दे दिया, पहले इनने मंदन कह दिया, मंदन का मतलब होता है a का मान माइनस में है भाई, a का मान माइनस में है। ठीक है, जब मंदन माइनस में आ गया तो इनने कहा विराम अवस्था में लाया जाता है। तो आप कुछ सोचिए, ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं, विराम अवस्था में तो u का मान 0 हो जाएगा, मगर यहाँ पर मंदन की स्थिति है, मंदन की स्थिति में क्या होगा, u का मान कुछ ना कुछ जरूर है। तो किसका मान 0 है, v का मान 0 है, वस्तु बाद में वो रुक गई। ठीक है, v का मान 0 है, वो कह रहा है तो वस्तु द्वारा विराम अवस्था में आने से पूर्व 5 सेकंड में चले गए दूरी पूछ रहा है। तो t का मान कितना दे रखा है इनने, 5 सेकंड। तो आपको क्या निकालना है, आपको दूरी निकालनी है। तो जब आपको प्रारंभिक वेग आपका निकल गया तो दूरी आपकी निकल जाएगी। देखो कैसे निकालोगे, हाँ ये तो आपका पहला समीकरण लग जाएगा। t का मान दे रखा ना, v बराबर u प्लस at सूत्र होता है आपका गति का पहला समीकरण। b का मान तो 0 है तो 0 हो गया, u का मान आपको निकालना है, a का मान -4 है तो 4 लगा दिया, t का मान कितना 5, 5 चौक 20, माइनस का 20 है, इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो u का मान कितना आ गया 20। क्योंकि मंदन की स्थिति का मतलब होता है कि अंतिम वेग कुछ ना कुछ कम हो गया है, u से तो कम, प्रारंभिक वेग से तो कम हो गया है। आपको निकालनी दूरी है, दूरी क्या होती है, s बराबर क्या होता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। लगाइए, u का मान कितना आपका, u का मान 20 आया है और t का मान कितना 5 है। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि a का मान माइनस का तो हमने माइनस शुरू में लिख दिया, a का मान कितना -4 था ना, तो 4 एरिया प्लस माइनस माइनस, और t का मान कितना 5, तो 5 है तो यहाँ 2 बार लिख देंगे t का मान। देखो घात 2 है ना तो 2 बार लिख दिया। देखो 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25 दूनी 50, और 100 में से 50 जाएगा, आपका 50 बचेगा। आपका कितना आ गया, 50 मीटर की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा, 50 मीटर की। देखिए आपको ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। ठीक है, हमने क्या काम करा, सबसे पहले हमने देखा सभी मान क्या हैं, प्रारंभिक वेग निकाला, उसके बाद हमने बीच की दूरी निकाली। ठीक है, नॉर्मल है आपका ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या है, कोई वस्तु विराम अवस्था में चलकर 10 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। देखो आप सोचिए, विराम अवस्था में चल रही है, तो जब विराम अवस्था में चलेगी तो आपका क्या होगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा।
प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा आपका शून्य। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में चल रही है तो प्रारंभिक वेग आपका शून्य हो गया, यू का मान कितना हो गया 0। अब आगे देखते हैं विराम अवस्था में चलकर 10 सेकंड में, तो टी का मान कितना दे रखा है 10 सेकंड। 10 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, तो जब u का मान 0 है तो ये किसका मान दे रखा, b का दे रखा 50 मीटर प्रति सेकंड। आगे क्या पूछ रहा हो, तो कह रहा वस्तु का त्वरण पूछ रहा। चलो भाई त्वरण निकाल लो आप। त्वरण कैसे निकालेंगे, t दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है, तो आप नॉर्मल फॉर्मूला लगा दोगे, पहला वाला समीकरण v बराबर u प्लस at। v का मान कितना 50, u तो 0 हो गया तो उसका काम खत्म हो गया। a का मान कितना दे रखा आपको निकालना है त्वरण, और t का मान कितना दे रखा 10, ये 0 आपस में कट जाते हैं। a का मान कितना आ गया आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये आपको क्या हो गया, ऑप्शन नंबर पहला हो गया आपका। ये कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो देखिए जो हम न्यूमेरिकल जब हम करते हैं तो न्यूमेरिकल हम करेंगे तो हम सबसे पहले जो वैल्यू है उसको वैल्यू को पुटअप करते चले, और ये फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।